जवाब का इंतजार कर रही है, तो उसको एक राजनीतिक दल के तौर पे आप किस तरह से देखते हैं? देख, हम तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं कि ये जितने भी गठबंधन है पार्टियों के, ये सिर्फ और सिर्फ मतलबी गठबंधन होते हैं। ये फायदा कमाने के लिए गठबंधन होते हैं। हम तो अपने तजुर्बे से भी बता सकते हैं, आम आदमी पार्टी सबसे तेजी से सीखने वाली पार्टी अपनी गलतियों से। अगर कहीं पर भी कोई गठबंधन आप करते हैं, अब दुष्यंत जी ने गठबंधन कर रखा है खट्टर साहब के साथ, तो आपको क्या लगता है कि वो स्टेबल सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया है? आपको क्या लगता है लोगों को सुविधाएं देने के लिए गठबंधन किया है? दिन रात माल कमाने के लिए गठबंधन किया गया है। और मैं बार बार ये उदाहरण देता हूं, आज फिर बोल के जा रहा हूं, 24 घंटे अगर पूरे देश में कहीं पे ठेके खुलते हैं शराब के, तो वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा है। दिन में 12 घंटे लीगल, रात में 12 घंटे इलीगल। लीगल वाले के पैसे अलग, इलीगल वाले के पैसे अलग। ये पैसा बटोरने में दुष्यंत जी लगे हुए हैं, इसलिए सिर्फ ये गठबंधन चल रहा है। किसान आंदोलन के बावजूद भी सिर्फ इसलिए चला क्योंकि उनको न किसानों से मतलब है, संदीप सिंह के बर्खास्तगी न होने के बावजूद भी इसलिए चल रहा है क्योंकि उनको माताओं बहनों के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे कमाने से मतलब है। तो हम ऐसे स्वार्थी गठबंधनों में यकीन ही नहीं करते। हम अपनी विचारधारा को लेके, जो ऐसी विचारधारा है जो देश को विकसित बना सकती है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिला सकती है, उस विचारधारा को लेके हम चल रहे हैं और सब लोगों के बीच में जा रहे हैं। अनुराग जी, लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से ये बोला गया है कि कांग्रेस अगर विपक्षी दलों को इकट्ठा कर लेगी तो हम बीजेपी को 100 सीटों पर रोक देंगे, तो ये किस तरीके से देखते हैं आप? क्या विपक्ष इकट्ठा होकर इतनी ताकत पैदा कर पाएगा कि बीजेपी को 100 सीटों पर? देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि कोई विपक्ष, किसी पार्टी में इतनी ताकत नहीं होती, इतनी औकात नहीं होती कि वो किसी सरकार को हरा सके या जिता सके। जब भी किसी सरकार को हराना होता है, लोग हराते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम किसी विपक्षीय एकता, किसी पार्टियों के गठबंधन में नहीं पड़ने वाले। हम एक विचारधारा लेके चल रहे हैं जिसका मॉडल ट्राइड एंड टेस्टेड है दिल्ली और पंजाब में, जिससे नजर आ रहा है कि देश विकसित देश बन सकता है बहुत जल्दी। हम उस मॉडल को लोगों तक लेके जा रहे हैं। लोगों का रुझान उस मॉडल के प्रति बहुत अच्छा है। हमें पूरी उम्मीद है कि लोग इस सरकार से, भाजपा सरकार से बुरी तरह त्रस्त हैं, और जिस दिन भी लोग इस सरकार को बदलना चाहेंगे, उस दिन एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे, एक व्यवस्था परिवर्तक के तौर पे आम आदमी पार्टी उनको सामने खड़ी मिलेगी। सर, आप पंचायत मंडल की बात करते हो, आपके विधायक के जो पीए हैं उसकी गाड़ी में 4 लाख रुपए मिलते हैं पंचायत का जो है पेमेंट करवाने के लिए। आप भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, मॉडल की बात करते हैं, लेकिन आपके विधायक के पीए के उसमें मिलते हैं गाड़ी में 4 लाख। तो इससे बड़ा क्या सबूत दे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं? इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है? कोई और दूसरी पार्टी का नाम आप मुझे बताइए जिसने पूरे हिंदुस्तान में अपने किसी मंत्री को जेल में डाल दिया हो। कोई और किसी पार्टी का आप मुझे पूरे हिंदुस्तान में नाम बताइए जिसने अपने विधायक के यहाँ रेड करके वहां से पैसा बरामद किया हो। ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, और यही हमारी पहचान है, यही हमारी मिसाल है जो हम पूरे देश में खड़ी करना चाहते हैं कि चाहे अपना व्यक्ति हो, चाहे दूसरी पार्टी का हो, अगर कहीं पर भी कोई करप्शन करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1% भी करप्शन बर्दाश्त नहीं आम आदमी पार्टी को। इसीलिए हरियाणा के लोग भी तो देख रहे हैं, उनके विधायक, उनको नहीं पता कैसे लूट मचा रखी है, हरियाणा के मंत्रियों ने कैसे लूट मचा रखी है, हरियाणा के लोगों को नहीं दिख रहा। लेकिन वो ये भी देखते हैं कि इनके यहाँ तो ना कभी ईडी जाती, ना कभी सीबीआई जाती, ना कभी स्टेट पुलिस इनके ऊपर कोई रेड डालती, कोई इनके ऊपर कुछ कहने वाला ही नहीं। अब आप रजिस्ट्री ऑफिस में चले जाओ, सबको पता है कि वहां पे पैसे का लेन देन चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। कोई कभी पुलिस ने कोई रेड की हो, किसी मंत्री को, विधायक को पकड़ लिया हो, छोटे मोटे किसी चपरासी को कभी पकड़ लेते हैं, कभी किसी अफसर के ऊपर हाथ डाल देते हैं। सबको पता है कि ऊपर से इशारा हो रहा है, राजनेता करवाते हैं भ्रष्टाचार, लेकिन राजनेताओं पे आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी पार्टी ने हाथ नहीं डाला, क्योंकि सबको सरकार की चिंता होती है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमको सरकार की नहीं, हमको हिंदुस्तान की चिंता है, भारत की चिंता है, इसलिए हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते।